अलिफ लैला और जादुई चिराग की कहानी। अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियाँ सुनने को मिलती है। आज मैं आपको उस अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें जादुई चिराग और एक फ़कीर की बातें शामिल हैं। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नामक एक गरीब लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपनी माँ के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उससे कहा, अलादीन, मैं तुम्हें एक धन दौलत से भरी जगह ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उस गुफा तक गया। जब वे गुफा के पास पहुँचे तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने की चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सब को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की अंगुलियां चिराग से रगड़ खाई और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मैं चिराग का जिन हूँ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अलादीन ने जिन को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ चिराग को सजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन पुनः प्रकट हुआ। अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में सबसे भव्य हो। जिन ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलादीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। उसकी शानो शौकत की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उसकी ओर ध्यान देने लगा। इसी बीच अलादीन ने सुल्तान की बेटी जस्मीन को दिल दे बैठा। उसने जिन से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के रूप में जस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और अलादीन एक भव्य विवाह समारोह के बाद सुल्तान का दामाद बन गया। उनकी शादी में सारे शहर ने भाग लिया और
यह शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलादीन और जैस्मिन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई और उनके महल में खुशियाँ हमेशा बनी रही। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि फ़कीर की बुरी नीयत अभी भी अलादीन के चिराग के पीछे थी। वह जीवन भर उस चिराग को पाने की कोशिश में लगा रहा। क्या अलादीन और उसकी खुशियाँ सुरक्षित रहेगी? क्या फ़कीर उस जादुई चिराग का मालिक बन पाएगा, या अलादीन की इच्छा की जीत होगी? यह एक और किस्सा है जिसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। अलादीन की अनोखी दास्तां आज भी बगदाद की गलियों में कही जाती है, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।